अब आएंगे भारत में अच्छे दिन जब द्रौपदी मुर्मू बनेंगी राष्ट्रपति। एक आदिवासी महिला ने बदल दिया इतिहास। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा नाम कर जाएगी। द्रौपदी मुर्मू ये वो नाम है जो आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। जैसा कि आपको पता चले गया होगा कि देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आदिवासी महिला होने के साथ साथ ये भारत की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये पहली ऐसी राष्ट्रपति बनी हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। ऐसे में जानना तो बनता है कि एक आदिवासी समाज से निकलकर आई द्रौपदी मुर्मू की लाइफ जर्नी क्या थी और कैसे इन्होंने एक आम महिला से भारत की राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया। क्योंकि जब हम आपको द्रौपदी मुर्मू की कहानी बताएंगे तो उसे सुनकर देश की हर एक महिला की आंखों से आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, उड़ीसा के मयूरभंज के छोटे से घर में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। उड़ीसा के मयूरभंज में रहने वाली द्रौपदी जी 2 मंजिला घर में रहती हैं, जिसमें कुल 6 कमरे हैं। और इनका ये घर किसी नामी गिरामी इलाके में नहीं है, बल्कि इनका घर एक साधारण से रिहायशी इलाके में पड़ता है, जहाँ ज्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो कि 330 एकड़ में फैला हुआ एक क्षेत्र है। जिस राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसका गार्डन एरिया ही सिर्फ 190 एकड़ में फैला हुआ है, और जहां कुल मिलाकर 750 कर्मचारी राष्ट्रपति के नीचे काम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 20 जून को उनका जन्मदिन था और 21 जून को उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने का ऐलान हुआ। और ऐलान के साथ ही लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही बनेंगी, और लोगों का यह अनुमान बिल्कुल सही गया। द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से जीतकर राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे द्रौपदी मुर्मू के लिए यहाँ पर कोई खास बातें भी हैं, क्योंकि अब देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति बनी है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। हालांकि इससे पहले नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। और अब देश के 2 बड़े संवैधानिक पद पर 2 ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आजादी के बाद वाला भारत देखा है। वैसे तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सारी सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन निजी जीवन में समय समय पर बार बार उनकी परीक्षा ली गई। एक बार निजी जीवन में द्रौपदी मुर्मू को उन हालातों का सामना भी करना पड़ा जिसके बारे में कोई महिला सोच भी नहीं सकती। एक वक्त ऐसा भी आया जब द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में भी चली गईं। ये बात है साल 2009 की, जब मात्र 25 साल की उम्र में उनकी एक बेटी की मौत हो गई थी। ये हादसा द्रौपदी मुर्मू के लिए बहुत ही दर्दनाक और असहनीय था। अपनी बेटी की मौत से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा लगा कि वो उस समय डिप्रेशन में चली गईं। हालांकि इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ गईं। धीरे धीरे जब द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन से बाहर आ रही थी, तभी उन्हें एक और झटका लगा, और झटका तो वाकई में बहुत बड़ा था, क्योंकि पहले बेटे को खोने के 4 साल बाद 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। यानी कि एक के बाद एक उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। लेकिन उनके जीवन में तबाही यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि 2013 में उनके दूसरे बेटे की मौत के बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई और उनके भाई का निधन हो गया। इन सारी घटनाओं ने एक के बाद एक द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और जब इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके अगले ही साल 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। यानी कि एक एक करके उन्होंने कुछ ही समय में अपने पूरे परिवार को खो दिया। उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनके पति की मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू का एक सामान्य जीवन जीना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उन्होंने आध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू किया ताकि वो डिप्रेशन के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकें। और द्रौपदी मुर्मू तब तक लड़ती रहीं जब तक उन्होंने इसे हरा नहीं दिया। इसके बाद 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर नियुक्त की गईं। और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर शुरू हो गया, जो धीरे धीरे ऊंचाइयों पर चढ़ता गया। द्रौपदी मुर्मू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बहुत ही विनम्र स्वभाव की हैं और उन्हें एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है, क्योंकि वो कुछ भी दिखावे के लिए नहीं करती हैं। तभी तो जब वो किसी मंदिर में जाती हैं तो मंदिर को गंदा पाकर वहां झाड़ू लगाने लगती हैं, उसकी साफ सफाई में जुट जाती हैं। वो ये नहीं देखती कि वो किस पद पर हैं। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। और इससे ये बात साफ होती है कि द्रौपदी मुर्मू बहुत ही अलग और विनम्र स्वभाव की महिला हैं। और मंदिर वगैरह में जाकर वो पुजारियों और आम लोगों से वैसी बात करती हैं जैसे कि वो आमतौर पर अपने परिजनों से करती हैं।
आज अधिकतर लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर हैरानी जता रहे हैं और ठीक ऐसी हैरानी लोगों ने तब भी जताई थी जब उनका राजनीति में प्रवेश हुआ था। असल में द्रौपदी मुर्मू ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आएंगी। वर्ष 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उनके करियर की पहली नौकरी सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर थी। बाद में उन्होंने नौकरी बदल ली और फिर वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाने लगी। शिक्षक बनने के बाद साल 1997 में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब उन्हें मयूरभंज से वार्ड परिषद के तौर पर चुना गया। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2 बार उड़ीसा से विधायक बनी और फिर 2000 से 2004 तक उड़ीसा की सरकार में राज्य मंत्री का पद संभाला। फिर साल 2015 में झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनको नियुक्त किया गया और फिर राष्ट्रपति भवन में उन्हें रामनाथ कोविंद से मुलाकात का मौका मिला और उस वक्त तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस राष्ट्रपति भवन में वो बतौर राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने आई हैं, एक दिन उसी राष्ट्रपति भवन में उन्हें प्रवेश मिलेगा, वो भी एक बहुत ही लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाले राष्ट्रपति के तौर पर। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के विनम्र स्वभाव से उनके कड़क अंदाज को भी लोग बेहद पसंद करते हैं। वो अपने काम में कोई ढिलाई नहीं करती, अक्सर वो अपने फैसलों को लेकर अडिग रहती हैं। 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने CNT और SPT एक्ट, ये कानून आदिवासी समाज के लोगों की जमीन की सुरक्षा से जुड़े थे। यहाँ तक कि इन कानून को तत्कालीन सरकार ने विधानसभा से पास भी करवा दिया। लेकिन जब यही कानून मंजूरी के लिए द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे, क्योंकि वो राज्यपाल थी, तो सरकार के दबाव के बावजूद उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और ऐसा करके उन्हें ये बात साफ कर दी कि उन्हें सरकार से कोई भी डर नहीं है, वो वही करती हैं जो उन्हें सही लगता है। इतना ही नहीं, जब झारखंड के मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में एक संशोधित कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा तो उन्होंने सही नहीं माना और उस कानून को वापस लौटा दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने अपने विवेक से अपने फैसले के लिए और वो किसी के दबाव में नहीं आई और ना ही वे सरकार की रबर स्टैंप बनी। जो सरकार ने कहा वही कर दो, बस बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये स्वभाव कभी भी द्रौपदी मुर्मू का नहीं रहा और अगर यही स्वभाव बरकरार रहा तो इस बात में कोई शक नहीं कि द्रौपदी मुर्मू भारत के लिए बहुत ही अच्छी राष्ट्रपति साबित होंगी। और जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठ गई हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अभी भी वही करेंगी जो उनको सही लगेगा। सही का मतलब वो कभी भी उन चीजों के साथ नहीं देंगी जो जबरदस्ती जनता पर थोपी जा रही है या फिर जनता के लिए सही नहीं है। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। द्रौपदी मुर्मू जैसा कोई राष्ट्रपति सामने आएगा तो जनता की बात को सरकार तक पहुंचने का एक नया जरिया मिल जाएगा। इसलिए हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अब भारत के दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसी महिला जो खुद साधारण से परिवार से ताल्लुक रखती है, उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं देखी हैं, एक साधारण जीवन जिया है। वो जब इतने बड़े पद को संभालेगी तो जाहिर सी बात है वो आम जनता के बारे में सोचेंगी और इस विचार को ध्यान में रखते हुए द्रौपदी मुर्मू को खूब सारे वोटों से जिताया गया। तो दोस्तों, ये थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनकी कहानी वाकई में करोड़ों लोगों को ये बात जाहिर करती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके सामने लाख मुश्किल क्यों ना आए, अपने कर्तव्य को करते जाइए। सफलता एक न एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी और ये चीज द्रौपदी मुर्मू की कहानी साफ जाहिर करती है। बाकी आप द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।